अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे और उसके क्वेश्चन नंबर 3 पर हम पहुंच गए थे। तो आइए इस वीडियो से क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वो कहता है कि ना कुछ वैल्यूज़ थी पिछले क्वेश्चंस तक, तो हम खुद खुद ही लॉगरिथम फाइंड करते रहे हैं ना। अभी इस क्वेश्चन में वो कहता है कि कुछ वैल्यूज़ थी जिनका लॉगरिथम फाइंड किया जा चुका है और आंसर्स ये आए हैं। ये एक आंसर आया है और आपके पास एक ये आंसर है, ये दो आंसर। अब वो कहता है कि इनके आपने फाइंड करके मुझे बताना है कि वो वैल्यूज क्या थी जिनका मैंने लॉग लिया और ये आंसर्स आए हैं। ठीक है, तो वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, आइए वो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले ना हमने इधर लिख लेना है। क्या लिख लेना है कि एक वैल्यू थी। लेट्स सपोज कर लेते हैं, लेट्स कर लेते हैं कि वो जो वैल्यू थी ना जिसका हमने लॉग लिया है वो हमारे पास है एक्स। ठीक है, तो जब उस वैल्यू का हमने लॉग लिया, यानी वो किस तरह लिखा जाएगा, लॉग एक्स। तो वो किसके बराबर आया मेरे पास, इस वैल्यू के बराबर आया 3.5621। तो वो सपोज कर लिया जो वैल्यू थी, जिसका मैंने जो नंबर था जिसका मैंने लॉग लिया, उसका आंसर ये आया 3.5621। ठीक है, तो अब मैंने ये नंबर फाइंड करना कि क्या नंबर था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। किस तरह मैं वो नंबर फाइंड करूँगा, किस तरह से फाइंड करूँगा। तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो लॉग है ना, हमने देखा था कि किसी भी क्वेश्चन में लॉग किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। हम वैसे जनरल देखते हैं कि इज इक्वल टू के एक तरफ जब कोई दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके वो वाली वैल्यू उधर डिवाइड हो जाती है। इस केस में भी ये जो लॉग है, आप देखें तो ये एक्स के साथ कोई साइन नहीं है इसका, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। पर लॉग के केस में जब लॉग इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो इधर सिर्फ एक्स रह जाएगा। लेकिन जब लॉग इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा ना, तो वो इधर जाके बन जाएगा एंटी लॉग। क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। और ये आगे वाली वैल्यू इसी तरह लिखी जाएगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वो वैल्यू फाइंड करनी थी कि जिस वैल्यू का लॉग लिया गया। तो ये आंसर आ गया 3.5621। वो वैल्यू मैंने सपोज कर ली एक्स है। अब ये जब लॉग इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो उधर जाके क्या बन गया, ये एंटी लॉग बन गया। तो मैंने लिख लिया एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एंटी लॉग 3.5621। अब ये एंटी लॉग किस तरह से लेना है, एंटी लॉग लेना ना बहुत आसान है। कैलकुलेटर उसी तरह खोला हमने जिस तरह लॉग को दबाते थे। अब क्या करना है कि शिफ्ट दबाना है और शिफ्ट दबा के लॉग को दबाएंगे तो ये इस तरह 10 की पावर समथिंग लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो 10 है ना, ये शो करता है एंटी लॉग को। ठीक है, तो अब ये जो 10 की पावर समथिंग जो भी लिखा, अब मैंने ये जो 10 के ऊपर पावर लिखनी है ना, ये मैंने ये वाली लिखनी है 3.5621। तो मैं लिख लेता हूँ 3.5621, ये मैंने लिख लिया। अभी जो आंसर आया मेरे पास एंटी लॉग आ गया। तो क्या आंसर आया है, 3648 पॉइंट आगे जो भी है। तो हमने चार वैल्यूज लेनी थी तो हम लिख लेते हैं 36। तो मेरे पास एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 3648। चलो पॉइंट आगे 3 लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरी वो वाली वैल्यू आ गई कि जिसका मैंने जब लॉग लिया था तो मेरे पास ये लॉग का आंसर आया था 3.5621। ठीक है, तो बहुत आसान था बिल्कुल। क्या था कि इसी वैल्यू का हमने एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी कि जिसका लॉग लिया गया था। ठीक है, अब इसी का दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। वो दूसरा वाला पार्ट भी बहुत आसान है। इसके अंदर भी सबसे पहले हमने क्या करना है कि लेट कर लेते हैं कि वो जो नंबर था जिसका लॉग लिया गया वो क्या है, एक्स है। तो अभी क्या लिखूंगा मैं, लॉग एक्स इज इक्वल टू, क्या आंसर आया इस केस में, -1.7427। बिल्कुल उसी तरह एक्स इधर ही रह जाएगा। ये जब लॉग इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। लेकिन इसके केस में ना एक चीज़ जो है वो हमने देखनी है जो बहुत ज़रूरी है। इसका जो एंटी लॉग है ना, अगर मैं कैलकुलेटर में बिल्कुल इसी तरह लिखूंगा ना -1.7427, वो मेरे पास गलत आएगा। मैंने इसका एंटी लॉग किस तरह से निकालना है, मैंने इसका एंटी लॉग इस तरह से निकालना है कि एंटी लॉग -1 प्लस 0.7427। तो एक मैंने प्लस वाली वैल्यू बना लेनी, ये -1 जब मैंने इधर से निकाल लिया तो पीछे इसकी जगह कुछ भी नहीं रहेगा, तो सिर्फ क्या रह गया, जीरो। तो मैंने प्लस डाल के 0.7427 में -1 को ऐड कर दिया। तो यही असल में बानी यही वैल्यू गई है, पर मैंने इनको इस तरह अलग करके कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है। मैं जब माइनस समेत पूरी इस तरह ऐसे वैल्यू लिखूंगा तो कैलकुलेटर पे इसका आंसर गलत आएगा। तो मैं किस तरह इसका एंटी लॉग निकालूंगा, उसी तरह शिफ्ट दबा के लॉग दबाया, लेकिन लिखूंगा क्या, -1। लेकिन आगे क्या लिखूंगा, 0.7427 नहीं लिखूंगा, लिखूंगा प्लस 0.7427। तो ये एंटीलॉग निकालने का तरीका है कि माइनस वाली वैल्यू का एंटीलॉग इस तरह, प्लस वाली जो वैल्यू थी ना, आपने देखा प्लस वाली जो वैल्यू थी उसको मैंने कोई इस तरह करके नहीं लिखा, उसको बिल्कुल सीधा मैंने एंटीलॉग में कैलकुलेटर पे लिख लिया और उसका मेरे पास
ठीक आंसर आ गया। लेकिन जो माइनस वाली वैल्यू है उसको मैंने इस तरह दो पीसेस में डिवाइड करके लिखना है, -1 अलहदा और प्लस 0.7427 अलहदा। अब ये मैंने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसको इक्वल टू दबाऊंगा तो मेरे पास ये आंसर आ गया, जो कि क्या आया 0.55296। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि मेरे पास x का आंसर क्या आया 0.55296। हम तो 4 वैल्यूज लेते हैं, तो मैंने 5 वैल्यूज क्यों ली? अच्छा, वो 5 वैल्यूज लेने का मकसद ये था कि मैंने राउंड ऑफ करना है। क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। ये क्या बन जाएगा 0.55। जब ये 6 से एक इधर कैरी होगा तो ये क्या बन जाएगा 9, क्या बन जाएगा 10, और 10 का लगेगा 0, 1 इधर चला जाएगा और ये 3। आसान अल्फाज में था कि 29 था, उसके आगे 6 था, तो 6 से जब इधर एक ऐड किया तो ये 29 क्या बन गया 30। तो ये मेरे पास वो वैल्यू आ गई कि जिसका जब मैंने लॉग लिया था तो ये मेरे पास ये इसका आंसर आया था -1.7427। तो किस तरह हमने फाइंड किया? बिल्कुल एंटी लॉग लेके। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।